बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ पढ़ना जिस तरह ज़रूरी है, इसी तरह कुरान शरीफ को तजवीद के साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। और जब इंसान जो हुरूफ है उनके मखरज सीख लेता है तो फिर उसका तजवीद से पढ़ना आसान हो जाता है। इसी तरह हुरूफ के मखारिज सीखने के बाद और कुरान शरीफ जितना तुम समझने लगे हो, इतना समझने के बाद यानी हरफ मिलाकर पढ़ना सीख जाए बच्चा, उसके बाद उसकी बुनियादी और पहली ज़रूरत ये होती है कि वो ये सीखे कि हमें कुरान में कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है, जिसको कहते हैं आयत करना। आयत के माने होते हैं निशान। आयत के माने क्या होते हैं? निशान। इसलिए यहाँ पर तख्ती नंबर 17 में तुमने पढ़ा था कि गोल निशान को आयत कहते हैं, यानी यहाँ पर रुकने की ये अलामत है, ये पहचान है कि यहाँ पर रुकना चाहिए। इसी तरह तख्ती नंबर 26 में कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, इसकी अलामतें लिखी हैं। अलामात के माने निशानियाँ, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है। इसलिए कोशिश ये करो कि तख्ती नंबर 26 पूरी बगैर देखे याद हो जाए, और इसकी तरतीब ये बनाओ कि थोड़ा थोड़ा करके 4 अलामतें याद कर लो, फिर 4 याद कर लो। इस तरह से मुकम्मल अलामतें तुम याद कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए हमें कुरान की ये आयत समझना है। अगर मैं जो समझा रहा हूँ उसको तुमने गौर से सुना और समझने की कोशिश करोगे तो ये अलामतें याद करे बग़ैर भी तुम सीख जाओगे कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना। लेकिन इसके लिए मुसलसल तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और अगर याद कर लोगे तो तुम्हें पहले से पता रहेगा कि हाँ यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर नहीं रुकना है। और मैंने एक मिसाल दी थी कि जहाँ पर रुकना है वहाँ पर नहीं रुकोगे तो फिर माने गलत हो जाएंगे। कुरान करीम में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर रुकना ज़रूरी नहीं है बल्कि मिलाकर पढ़ना ज़रूरी है। और मैंने समझाया था जैसे कि एक जुमला है कि किसी से कहना है कि जाओ मत रुको, जाओ मत रुको। जैसे कि ये जुमला है, जाओ मत रुको। अगर इस मत को इधर मिला देंगे तो माने कुछ हो जाएंगे, इधर मिला देंगे तो माने कुछ हो जाएंगे। हमें किसी से कहना है जाओ मत रुको, अगर इस मत को उधर मिला देंगे तो माने क्या हो जाएंगे? जाओ मत रुको। तो माने बिल्कुल बदल गए कि नहीं बदल गए? तो इसी तरह कुरान करीम में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है, समझे, और कुछ ऐसी है जहाँ पर मिलाकर पढ़ना ज़रूरी है। तो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा तुम समझते रहो ताकि तुम्हें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, ये एक प्रैक्टिकल तरीके से सीख सको। साथ में एक फ़ायदा ये होगा कि तुम पढ़ने का तरीका भी सीखोगे और साथ में पढ़ने का अंदाज़ भी सीखोगे। और हुरूफ के मखारिज अगर अच्छी तरह याद कर लोगे तो फिर तुम्हारा हर्फ की अदायगी के साथ यानी तजवीद के साथ कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या है? हुरूफ निकालना सीखो, हुरूफ कहाँ से निकलते हैं उसका कायदा सीखो। उसके बाद जब हुरूफ को मिलाकर पढ़ना तुम सीख गए तो अब ज़रूरी है कि तुम ये बात सीखो कि हमें कुरान में कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। ठीक है, शुरू करें। देखो, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। अब देखो, तुमने तख्ती नंबर 5 में क्या पढ़ा था? तख्ती नंबर 5 में तुमने पढ़ा था कि हुरूफ लीन 2 हैं, वावेलीन और याएलीन। वावेलीन कहते हैं कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावेलीन होगा, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो याएलीन होगा। साकिन किसे कहते हैं मैंने बताया था, जिस हर्फ पर जज्म हो उसको साकिन कहते हैं। जज्म का दूसरा नाम सुकून है।
तो या तो उसको साकिन कहेंगे या जाजिम कहेंगे। तो जिस हर्फ पर भी जज्म हो उसको या तो जाजिम कहेंगे या साकिन कहेंगे, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। तो या साकिन से पहले अगर ज़बर है तो या लीन होगा, और वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन होगा। तो यहाँ पर हमने आयत की है, और देखो या साकिन से पहले ज़बर है, शीन के ऊपर क्या है? लेकिन हमने इसको खींचा है, शै शै, खींचा है कि नहीं खींचा है? तो फिर इस हिसाब से तो गलत हो गया ये। नहीं, गलत नहीं हुआ। जहाँ पर आयत करना हो वहाँ पर मद होता है, जिसको मद्दे आरिज वक्फी कहते हैं। क्या कहते हैं? मद्दे आरिज वक्फी, यानी रुकने के लिए जो मद करते हैं उसको मद्दे आरिज वक्फी कहते हैं। तो यहाँ पर यालीन को खींच इसलिए रहे हैं कि यहाँ पर हमें आयत करना है, और जहाँ पर आयत करना है वहाँ पर मद होता है। उसकी किस्में हैं, मद की कितनी किस्में हैं मैं सारी किस्में आपको लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने आयत क्यों की है? कुरान करीम में ये गोल दायरा बना हुआ नहीं है, यहाँ पर हमने स्वाद के आसपास एक गोल दायरा बना दिया है ताकि बोर्ड पर तुम्हें समझ में आ जाए। कुरान में लिखा हुआ नहीं है। आयत नंबर कितनी है ये? पारा नंबर 1 आयत नंबर 113। तो यहाँ पर जो स्वाद है स्वाद पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर आयत कर रहे हैं इसलिए कि अगर कोई थक जाए तो थक कर वहाँ रुक सकता है, इजाज़त है उसकी। तख्ती नंबर 26 में अलामाते वक्फ के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक जाए तो यहाँ पर रुकने की इजाज़त है, रुखसत है यानी इजाज़त है। तो देखो अब तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हें इतना अच्छा पढ़ना नहीं आता, इतनी लंबी सांस भी नहीं है, इसलिए तुम अभी यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन जब पढ़ने की अच्छी आदत बन जाए तो फिर यहाँ पर मिलाकर पढ़ना। लेकिन अगर फिर भी सांस नहीं चले, थक जाओ पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ पर रुक सकते हैं। बात समझ में आई? जब रुकेंगे तो वहाँ पर या मद्दा हो या लीन हो, उसको खींचेंगे यानी मद करेंगे, ठीक है ना? मद करेंगे। तो देखो किस तरह, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। अब यहाँ पर आयत कर रहे हैं तो हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर है, और तुमने पढ़ा था ज़बर ज़ेर पेश। यहाँ समझ लो, एक लकीर अपनी कापी में इस तरह खींच लेना और ये समझने के लिए लिख लेना। अभी समझ लो, बाद में लिख लेना। ज़बर ज़ेर और पेश, 2 ज़ेर 2 पेश। इन पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़ेंगे, और हम यहाँ पर आयत कर रहे हैं 2 ज़ेर पर। तो यहाँ क्या है? हमज़ा है। जब यहाँ पर आयत करेंगे तो आखिरी हर्फ पर जज्म देंगे। आखिरी हर्फ कौन सा है? हमज़ा। और तुम्हें पता है कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, इसलिए यहाँ पर झटका देंगे। शै। आया समझ में? तो देखो, अलिफ मद्दा खींचना है, यहाँ पर हुरूफ तमरी का कायदा होगा, ठीक है? यहाँ पर वाव मद्दा होगा। वक़ालतिल यहूदु, हा 2 हा हैं, एक बड़ा हा एक छोटा हा। बड़ा हा बीच के हलक से निकलता है और छोटे वाला हा आखिरी हलक से निकलता है, ठीक है ना? हा हा, ठीक है? वक़ालतिल यहूदु, ठीक है? नून के ऊपर और मीम के ऊपर अगर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नून के ऊपर और मीम के ऊपर अगर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। देखो यहाँ पर नून आया है, नून के ऊपर तशदीद है, इसलिए क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। लैसतिन नसारा, ठीक है? अब देखो, रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए रा क्या होगी? ज़बर और पेश हो तो पुर होगी, ज़ेर हो तो। यहाँ पर देखो खड़ा ज़बर है, इसलिए रा को पुर करेंगे। नसारा, ठीक है ना? स्वाद हुरूफ़े मुस्तालिया में से स्वाद को भी पुर पढ़ेंगे।
अब देखो आगे, वक़ालतिन नस्वारा लैसतिल यहूदु अला शै। यहाँ पर लाम लिखा हुआ है, ये गोल दायरा मैंने बनाया है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर गोल दायरा बना दिया है। तो लाम पर आयत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बारे में समझ लो। ये लाम जो है, लाम अलिफ ज़बर ला, ये अलामत कहीं आयत के ऊपर लिखी हुई होती है, यानी जो गोल दायरा बना होता है उसके ऊपर लिखी हुई होती है। तो जहाँ गोल दायरे के ऊपर लाम बना हुआ हो वहाँ आप चाहें तो ठहर जाएं, चाहे तो ना ठहरे, कोई हर्ज नहीं है, उससे मतलब नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जहाँ इबारत के दरमियान लाम लिखा हुआ होता है वहाँ ना ठहरे, वरना मतलब बिगड़ जाएगा, समझे। लेकिन मैं यहाँ पर ठहर गया हूँ, तो अगर ठहर जाएं तो थोड़ा पीछे से मिलाकर पढ़ें। बात समझ में आ रही है? जहाँ पर हम पढ़ते पढ़ते थक जाएं और हमारी सांस नहीं चल रही हो तो हम कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन जहाँ पर रुकेंगे वहाँ आयत करके रुकेंगे, यानी आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रुके हैं इसलिए कि सांस आगे नहीं चल रही है, तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर रुके हैं तो थोड़ा पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, कहीं से भी मिलाकर पढ़ सकते हैं। अला शैइन वहुम यतलूनल किताबा, देखो, वक़ालतिन नसारा, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद, लैसतिल यहूद अला शै। मैं यहाँ भी रुका था, यहाँ आयत नहीं है, लेकिन सांस नहीं चल रही है, इसलिए यहाँ पर आयत कर दो, आयत कर दो, फिर थोड़ा पीछे से मिलाकर पढ़ो। लैसतिल यहूदु, लैसतिल यहूदु अला शै। इसी तरह यहाँ पर भी सांस नहीं चल रही है, लाम अगर बीच में लिखा हुआ हो तो वहाँ रुकना नहीं है, अगर रुक जाएंगे तो मतलब बिगड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ रुक गए हैं, इसलिए सांस नहीं चल रही थी। तो अब थोड़ा पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। अला शैइन वहुम यतलूनल किताबा, यहाँ पर तो बना हुआ है, तो का क्या मतलब है इसको भी समझ लो। तो ये ऐसा वक्फ है कि इस पर रुकना चाहिए, यानी जो गोल दायरा बना रहता है ये तो भी उस तरह की एक आयत है, यहाँ पर रुकना चाहिए, ठीक है ना। ये वक्फ मुतलक है, तो यहाँ पर ज़बर है, हम आयत करेंगे तो इसको क्या करेंगे, जज्म दे देंगे। तो किस तरह आयत करेंगे, यतलूनल किताब। अभी समझने के लिए इस तरह पढ़ के बता रहे हैं, आप किस तरह पढ़ोगे, वहुम यतलूनल किताबा, आगे आयत वहुम यतलूनल किताब। अब सबक हमारा हो गया मुकम्मल, सबक सुना दिया तुमने। अब सबक सुनाने के बाद या आप ऐसे ही कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो कुरान की तिलावत अब बंद कर रहे हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं, तो आप आखिर में सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब एक मर्तबा सुन लो। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा, लैसतिन नसारा अला शै, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद, लैसतिल यहूद अला शैइन वहुम यतलूनल किताब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है, समझ में आया? इसको बार बार सुनो और अच्छी तरह याद करो। कुछ समझ में नहीं आए फिर से पूछो, फिर समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये कायदे तुम्हें याद हैं ज़बर ज़ेर पेश के कि जल्दी पढ़ना है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा इनको खींचकर पढ़ना है, हुरूफ लीन वाव लीन या लीन इनको जल्दी पढ़ना है। ये कायदे तुम्हें याद हैं इसलिए मैंने नहीं बताए हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए हैं तो मेरे से पूछें, मैं इंशाल्लाह उनको ये कायदे भी समझाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।